त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन राशि वर्धमान महावीर भगवान की, सनातन धर्म प्रवर्तक श्री प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की। हम सभी के राष्ट्रपति राष्ट्रसंत अभिक्षण ज्ञानोपी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान बसवानंद जी मुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। एक बार पुनः हाथ जोड़ दें। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। हाथ नीचे कर लीजिएगा। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। प्रकृति परिवर्तनशील है, यह कूटस्थ नहीं है। प्रत्येक द्रव्य में गुण होती हैं और पर्यायें बदलती रहती हैं, गुण शाश्वत रहते हैं। यहाँ पर चातुर्मास संपन्न हुआ, किंतु ये समय इतना शीघ्र चला गया जैसे ये 6 महीने का 6.5 महीने का समय ऐसा लगे जैसे कहीं 5-7 दिन का समय निकला हो। महानुभाव, जब व्यक्ति पुण्य के उदय में पुण्य के कार्य करता है, आनंद का अनुभव करता है, तब समय बहुत शीघ्र ही निकल जाता है। जब कहीं पाप का उदय आता है तो समय कांटे से नहीं कटता। आप सभी लोगों ने भावना भाई विगत 1 साल से जब सरदना में प्रतिष्ठा के लिए पहुँचे थे, उस समय आपकी समाज के महानुभाव वहाँ पहुँचे। उसके पूर्व श्री महावीर प्रसाद जी मुन्ना बाबू भगवान बावली के अभिषेक की भावना लेकर के बॉम्बे भी पहुँचे। उसके बाद बीच में भी कई बार पहुँचे, NIT भी पहुँचे, बौलखेड़ा और पुणे, दिल्ली, नोएडा, सरदना। आपकी ये भावना थी ये कार्यक्रम संपन्न हो और चातुर्मास भी यहीं पर संपन्न हो। महानुभाव, जब भावना बलवती होती है तो सफलता भी मिलती है। यहाँ के बच्चे की भावना, प्रत्येक प्राणी की भावना, आबाल वृद्ध सबकी भावना चातुर्मास की थी, तो आपकी भावना पूर्ण हुई। महानुभाव, इस चातुर्मास में आपने ये कार्यक्रम अभी रखा कि सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञाप्त करने का भाव, जिन्होंने चातुर्मास में सहयोग प्रदान किया, उन सबके प्रति आपने मधुर शब्दों के साथ और आपने स्मृति पर कोई प्रशस्ति आदि दे करके सबका सम्मान किया। अभी मुनिराशि अमित शाह जी महाराज कह रहे थे, कुछ भक्त ऐसे भी नाम छूट जाते हैं जिनके नाम लिए नहीं जाते, गुप्त रूप से सेवा करने वाले होते हैं। वे नीम के पत्थर की तरह से होते हैं, वे कंगूरा बन करके चमकते नहीं। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए प्रत्येक इकाई का सहयोग अपेक्षित होता है। रहीम दास जी का एक दोहा है, रहीमन देख बड़े को लगुन दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहा करी तलवार। यानी कोई काम भी संपन्न करना है, उस कार्य में बड़ों का भी सहयोग अपेक्षित होता है और छोटों का सहयोग भी। चाहे घर में भी सदस्य होते ही, एक छोटा बालक होता है, वह भी छोटा मोटा काम करता है, उसके माध्यम से भी घर में आनंद, उसके माध्यम से भी सुख शांति और अमन चैन होता है। वृद्ध हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है। चातुर्मास में यूँ कहीं एक ही वर्ग का सहयोग रहा, ऐसा नहीं है। सभी वर्ग का सहयोग रहा, अपेक्षा से ज़्यादा अच्छा सहयोग रहा। चाहे इस नगर के पूंजीपति महानुभाव हैं, उन्होंने भी अपने खजाने खोल करके धन की वर्षा जैसे चातुर्मास में की। उन्होंने चातुर्मास को सफल बनाने के लिए अपना धन इसमें व्यय किया। जो कार्यकर्ता थे उन्होंने अपना समय निकाल करके
यहाँ पर चातुर्मास को सफल करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक अपना सहयोग देते रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का जिन्होंने अपना वीणा उठाया, संकल्प लिया, उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम को संपन्न किया। जिन्होंने अन्य अन्य प्रकार से कार्य किए, चाहे बिहार में आगमन में, चाहे अन्य आसपास बिहार हुआ उसमें, या शिविर लगा, या विधान हुए, जो कुछ भी कार्यक्रम हुआ, वाचनाएँ, क्लास, गुरु भक्ति, प्रत्येक कार्यक्रम में सबका सहयोग अपेक्षा से ज़्यादा प्राप्त हुआ। माता बहनों का सहयोग, बालक बालिकाओं का सहयोग, युवाओं का सहयोग, युवतियों का सहयोग, समाज के गणमान्य प्रतिष्ठित महानुभावों का सहयोग, सबका सहयोग यहाँ प्राप्त हुआ। हम वात्सल्य पूर्वक अंतरात्मा से सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हम यदि एक का नाम लेते हैं तो हमारे सभी भक्त हैं, और 2, 4, 6, 10 नाम लेंगे तो जिनका नाम छूट जाएगा उन्हें विकल्प ज़्यादा आएगा। इसलिए हम आत्मा बिना नाम किए सबको हम अंतरात्मा से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। जिन महानुभावों ने लगातार चौके लगाए 4 महीने 6 महीने, व बीच में गैप दे करके चौके आदि लगाए, वे भी 700 पुण्यात्मा महानुभाव आदर्श दाता के रूप में यहाँ सेवा उन्होंने दी, पुण्य का अर्जन किया। उन्हें भी हमारा वात्सल्य पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ अन्य किसी कार्य में भी जो सहयोगी रही हैं उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। हो सकता है हम आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण न कर पाए हों तो आपको विकल्प भी हो सकता है। जैसे कि चौकी आपकी लगी और चौकी लगने पर भी आपके यहाँ आर नहीं हो पाया, आपने बहुत प्रयास किया, किंतु आपके यहाँ बड़े महाराज का, आचार्य श्री का, उपाध्याय श्री का, मुनि महाराज का, यार का, माता जी का आर नहीं हो पाया। मन में विकल्प आपके हो सकता है, किंतु हमारी मन में आपके प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं, कोई शत्रुता का भाव नहीं कि हम आपके यहाँ हार करने न जाएं। समय की अल्पता रही तो शायद आपके यहाँ नहीं पहुँच पाए। कोई व्यक्ति चर्चा कर रहे थे कि महाराज से पूछना है हमसे कौन सी गलती हो गई, हमारा चौका 2 बार भी लगा, 3 बार भी लगा, 4 बार लगा, कई बार लगा, किंतु महाराज जी हमारे यहाँ नहीं आ पाए। हमारे मन में कोई भी आपके प्रति कहीं किंचित भी द्वेष का कोई भाव नहीं है। हो सकता है कि आपका अपन थोड़ा कमज़ोर रह गया हो या ऐसा निमित्त नहीं मिल पाया हो तो आपके यहाँ चर्चा नहीं हो पाई होगी। तो आप कोई विकल्प न करें, हम उसके प्रति भी आपके प्रति क्षमा का भाव रखते हैं। और चातुर्मास में संघ के माध्यम से जो कोई भी आपको प्रतिकूलता महसूस हुई हो, चाहे किसी के माध्यम से, मुनिराज के माध्यम से, शुल्लक जी के माध्यम से, अभी शीतकालीन वाचना में आर्य का संघ भी यहाँ पर है, उनके माध्यम से कहीं भी कोई भी आपको प्रतिकूलता हुई हो तो सभी के लिए हम आप सबको क्षमा प्रदान करते हैं और क्षमा भाव रखते हैं कि आप भी हमें क्षमा प्रदान करेंगे। महानुभाव, अंत में आपको सबको आशीर्वाद देते हुए, यस्य प्रसादात् दमरेश्वरत्वं नागेश्वरत्वं च नरेश्वरत्वं तीर्थकरत्वं भवन्ति नूनं साधर्म वृद्धिर भवतु सदा भवतां सदास्तु। यस्य प्रसादात्, जिस धर्म के प्रभाव से जीव अमरेश्वरत्वम देवत्व की अवस्था को प्राप्त करते हैं, वह धर्म आपको प्राप्त हो। जिस धर्म के माध्यम से नागेश्वरत्वम धड़िंद आदि की अवस्था प्राप्त होती है, या नरेश्वरत्वम चक्रवर्ती की अवस्था प्राप्त होती है, तीर्थकरत्वम च या तीर्थंकर की अवस्था प्राप्त होती है, वह धर्म आप सभी को प्रत्येक भव में प्राप्त हो। और जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो तब तक वह धर्म आपको प्राप्त होता रहे, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ, क्योंकि अभी विहार करना है, शब्द श्रृंखला को विराम दें। इसके पूर्व सोनिया की कमेटी यहाँ उपस्थित है, अम्बा के महानुभाव, वे प्रतिष्ठा कराने जा रही हैं 5 फरवरी से 10 फरवरी तक। उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ राजा खड़िया की कमेटी भी समाज यहाँ उपस्थित है, उन्हें भी हमारा वात्सल्य पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद। यहाँ पर धारीविड़ा से सम्मानीय महानुभाव उपस्थित हैं, पंच कल्याण की भावना को लेकर के आए हैं, उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। जो भी उचित मुहूर्त होता है उसमें साथ देने का प्रयास करेंगे। आप निर्णय कर लें कमेटी में बैठ कर के कौन सी तारीख आपको उचित लगती है। और यहाँ पर जयपुर से
राजस्थान प्रांत की धर्मजाति संस्थान समिति उपस्थित है, वह भी बड़ा कार्यक्रम अपने यहाँ कराना चाहती है। 23 मार्च को जो अभी सुनने में आया है कि 25 रथ निकाल करके भगवान राधनाथ स्वामी की जयंती और दीक्षा का महोत्सव वह प्रारंभ करना चाह रही हैं। 1 अप्रैल को भी कार्यक्रम करने का उनका विचार है। जयपुर के सभी महानुभावों को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके अतिरिक्त और भी जो महानुभाव बाहर से पधारे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इस चातुर्मास में मुनिराज श्री प्रज्ञा श्रवण अमित सागर जी महाराज, उनका भी चातुर्मास में अपेक्षा से ज़्यादा सहयोग प्राप्त हुआ। उनके प्रति भी हम सद्भावना रखते हैं। और जिन्होंने सहयोग प्रदान किया, यदि उन्हें लगता है कि हमारा नाम नहीं आया तो आप ये ध्यान रखें, बिना नाम के ही आप समझ लें कि महाराज जी ने हमको भी अंतरात्मा से आशीर्वाद दिया है। जो नाम बाहर बोल दिए जाते हैं वे तो प्रकट हो जाते हैं, कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो अंदर हृदय में ही होते हैं। तो सभी युवा या सभी समाज के सभी महानुभाव ये मान के चले आपका नाम गुरु के हृदय में है। आप अपना स्थान गुरु के चरणों में रखते हैं तो गुरु आपका स्थान अपने हृदय में रखते हैं। आप सबको हम वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इसी तरह आप प्रत्येक साधु की सेवा भक्ति वैयावती करते रहना, जैसी आपने हमारी की है प्रत्येक साधु की करना है। किसी भी साधु में कोई भेदभाव नहीं करना। यह साधु कम तपस्वी है ज़्यादा तपस्वी, कम ज्ञानी है या ज़्यादा ज्ञानी, या प्रभावक है या कम प्रभावक, कोई भी हो किसी कमंडल को देख करके उनकी प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना। आशा इंद्रनंदी नीति सार में इंद्र स्वामी ने लिखा है कि आने वाले साधु का सम्मान करो, ठहरने वाले साधु की सेवा व्यवस्था वैयावती आदि करो, जाने वाले साधु को शुभ भावनाओं के साथ मंगल बधाई दो। ये अपनी सनातन रीति है। तो आप सभी लोग फिरोजाबाद के महानुभाव इस कार्य में सदैव अग्रणी रहिए। आप सबको एक बार पुनः आशीर्वाद 2 पंक्तियों के साथ। जैसे क्षमा याचना की बात आपने कही, कोई ये न सोचे कि महाराज ने मैं क्षमा किया कि नहीं किया, सबको क्षमा है। और हम भी अपने संघ की ओर यही भावना रखते हैं कि आप हमारे संघ को भी क्षमा करेंगे। प्रत्येक काल करता सबको क्षमा में, सारे क्षमा मुझ करें नित मांगता में। मैत्री रहे जगत के प्रति नित्य मेरी, हो बैर भाव किससे जब है न बैरी। हो बैर भाव किससे जब है न बैरी। सबके प्रति हमारा मैत्री भाव है, वात्सल्य का भाव है, करुणा दया का भाव है। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। और हाँ, जीतू भाई कह रहे थे उन्होंने एक स्थान तैयार किया है भोजनशाला का, वह भी स्थान वहाँ पर साधर्मी बंधु ठहर करके वहाँ लाभ ले सकें। और